जय हिंद साथियों, आप सभी का एमपी उत्कर्ष चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, वर्ष 2025 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा या मध्य प्रदेश में जो भी योजनाएं चलाई गई हैं या जो अभियान लॉन्च किए गए हैं, आज इस वीडियो में मैं उनके बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि आगामी सभी एग्ज़ाम्स में अब ये महत्वपूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि लगभग 4 माह हो गए हैं, अप्रैल हो गया है। और यदि हम देखें तो इन 4 माह में जो भी योजनाएं और आपके अभियान लॉन्च किए गए हैं, वो निश्चित ही आने वाले जून जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम जो होंगे उनमें यहाँ से प्रश्न जरूर पूछ लिया जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा वीडियो देखिएगा। डिटेल वीडियो रखा है, क्वेश्चंस आंसर फॉर्म में नहीं है बल्कि डिटेल फॉर्म में है। फिर बाद में मैं प्रैक्टिस तो आपको करा ही देता हूँ, ठीक है। तो इसमें जो हमारी पहली योजना है यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, और इस योजना पे तो अभी बीच में एक एमपीपीएससी में एग्जाम हुआ, उस पर प्रश्न भी आ गया। तो मध्य प्रदेश में पार्थ योजना का शुभारंभ, ठीक है, कब हुआ है, क्यों हुआ है, सारी जानकारी हम देखते हैं। पार्थ योजना की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर। इसका शुभारंभ कब हो गया था? 8 जनवरी 2025 से हो गया था। कहाँ से हुआ था ये ध्यान रखना, पूछ लेते हैं कई बार कि कहाँ से पार्थ योजना का शुभारंभ हुआ, ठीक है। तो इसका शुभारंभ टीटी नगर स्टेडियम भोपाल से हुआ था, और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने ही इसका शुभारंभ किया। दोस्तों, युवाओं को पुलिस की जॉब हो या फिर आर्मी की जॉब हो, इसके लिए फिजिकली और यदि हम देखें शैक्षिक रूप में, ठीक है, शैक्षिक रूप में भी उन्हें मजबूत करना और फिजिकली भी उन्हें ट्रेन करने के लिए ये योजना लॉन्च की गई है। क्योंकि एक बहुत बड़ा युवा वर्ग होता है जो कि किसी बड़े शहर में नहीं जा पाता, कोई कॉस्ट पे नहीं कर पाता है ना, जो यदि हम देखें लिखित परीक्षाएं होती उनकी बेहतर तैयारी नहीं कर पाता। तो ऐसे युवाओं को सरकार द्वारा लाभ दिया जाएगा, और सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए देखा जाए तो युवाओं को आवश्यक प्रशिक्षण और सहायता प्रदान की जाएगी। जिसमें शारीरिक दक्षता होगी, लिखित परीक्षा यानी कि सामान्य ज्ञान, गणित, अंग्रेजी आदि के लिए भी पढ़ाया जाएगा, और व्यक्तित्व विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पार्थ योजना बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिसका उद्देश्य यहाँ पर लिखा हुआ है। पीएससी ने जो अभी बीच में क्वेश्चन पूछा था, उद्देश्य से ही आया था। फिर देखें, यदि हम देखें यहाँ पे 5 मई 2025 से कब से प्रशिक्षण चालू हो रहा है? 5 मई 2025 से 9 स्थानों पर एक साथ प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाएगा। जैसे तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल पे, मल्हार राव आश्रम खेल मैदान इंदौर में, खेल परिसर नानाखेड़ा उज्जैन में, खेल परिसर रांझी जबलपुर में, अंतर्राष्ट्रीय खेल गांव ग्वालियर में, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रीवा में, 5वीं बटालियन SF ग्राउंड मुरैना में, ठीक है, और महात्मा गांधी स्टेडियम शहडोल और जिला खेल परिसर सागर। इन 9 स्थानों पर ये इस योजना के तहत शुरुआत तो 8 जनवरी को हो गई थी, लेकिन इस योजना के तहत 5 मई 2025 से प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा रहा है, ठीक है। इसके लिए ऑनलाइन क्या कराया जा रहा है? यदि देखा जाए तो फॉर्म भी फिल कराया जा रहा है। महिलाओं के लिए 50% इसमें छूट भी होगी। प्रशिक्षण के लिए मेरिट के आधार पर चयन होगा, महिलाओं के लिए 50% की छूट दी जाएगी। प्रशिक्षण की बात करें तो 5 मई 2025 से प्रारंभ हुआ। तो योजना कब से लॉन्च हुई थी? बिल्कुल पूछा जा सकता है, 8 जनवरी। और प्रशिक्षण कब से चालू हुआ? तो 5 मई 2025। ये दोनों तिथियां आपसे आ सकती हैं। कितने स्थानों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है? 9 स्थानों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब अगली जो योजना है, ठीक है, या अगला जो अभियान है वो भी इसी से संबंधित है, मध्य प्रदेश युवा प्रेरक अभियान का शुभारंभ, ठीक है। तो क्या है मध्य प्रदेश युवा प्रेरक अभियान, उसके बारे में जानते हैं। उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी मुझे आपको दे देनी है कि इस समय 29 से 3 मई के बीच में हमारे उत्कर्ष ऐप पर चल रहा है पढ़ाई का महा ऑफर, जिसमें आपको MPSI, MP कांस्टेबल, MP आबकारी आरक्षक जैसे परीक्षाओं की तैयारी के लिए जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन पर 25% तक का ऑफ चल रहा है। और MP25 ये कूपन कोड यहाँ पर यूज़ करने पर ये डिस्काउंट आप ले सकते हो, और उत्कर्ष के साथ जुड़ के, ठीक है, अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश युवा प्रेरक अभियान की बात करें तो ये भी कब लॉन्च किया गया? 8 जनवरी 2025 से। पार्थ योजना के साथ ही युवा प्रेरक अभियान भी लॉन्च किया गया था 8 जनवरी 2025 को। कहाँ से? तो भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम से इसे लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा किया गया? तो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा। उद्देश्य इसका क्या था? युवाओं के कौशल विकास, करियर निर्माण और रोजगार के अवसरों से उन्हें जोड़ना, ठीक है। युवाओं का कौशल विकास किया जाएगा,
उनके करियर निर्माण किया जाएगा और उन्हें रोजगार के अवसर से जोड़ना इसका उद्देश्य है। किसका? मध्य प्रदेश युवा प्रेरक अभियान। विशेषता देखो, यह एक प्लेटफॉर्म है जो युवाओं की योग्यता और हुनर को तराशने का अवसर देता है। लाभ क्या होगा? युवा अपने भविष्य की नींव को सशक्त बना सकते हैं। प्रयास प्रदेश स्तर पर युवाओं के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक प्रेरक कदम है, इसलिए इसका नाम है मध्य प्रदेश युवा प्रेरक अभियान। ठीक है, इसके बाद था स्वामी विवेकानंद जी की जयंती हम 12 जनवरी को मनाते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी ये प्रश्न आए कि स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत कब की गई, तो बड़ा आसान हो गया, 12 जनवरी 2025 को। ठीक है, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन युवाओं के लिए लगातार पार्थ योजना 8 जनवरी की है। युवा प्रेरक अभियान 8 जनवरी का है। युवा शक्ति मिशन ये कब का है, तो ध्यान रखना, ये 12 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया। मध्य प्रदेश में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत, अब ये क्या है देखते हैं। इसकी शुरुआत 12 जनवरी 2025 को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर किया गया। कहां से किया गया, तो रविंद्र भवन भोपाल से इसे लॉन्च किया गया। किसने किया? माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इसे भी लॉन्च किया। तो देखो, पार्थ योजना, युवा प्रेरक अभियान और स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन तीनों को लॉन्च किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। युवा प्रेरक अभियान और पार्थ योजना 8 जनवरी के हैं, जबकि स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन 12 जनवरी का है। ध्यान रखना, मिशन के वाक्य क्या रखे गए हैं? संवाद, सामर्थ्य और समृद्धि, आत्मदीपो भवा। ठीक है, मिशन का उद्देश्य है राज्य के युवाओं को उनके कौशल, ज्ञान और समग्र विकास को बढ़ाने के अवसर प्रदान करके सशक्त बनाना। ये इसका उद्देश्य भी आप ध्यान में लेके चलेंगे। ठीक है, मिशन के स्तंभ में क्या रखे गए हैं? 6 स्तंभ रखे गए हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछे कि स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन के कौन कौन से स्तंभ हैं, तो इसके 6 स्तंभ हैं दोस्तों। पहला है संवाद, शिक्षा, क्षमता संवर्धन, उद्यमिता एवं रोजगार, सामाजिक पहल और अनुश्रवण यानी कि निगरानी। ठीक है, ये इनके स्तंभ रखे गए हैं युवा शक्ति मिशन, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन। तो ध्यान रखना, कब का है? 12 जनवरी 2025 का है। किसने लॉन्च किया? तो माननीय सीएम मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने किया, जो कि मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री। किस लिए? युवाओं में स्किल डेवलपमेंट करके उनके सर्वांगीण विकास के लिए। ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारी एक बार फिर मैं देना चाहूँगा कि उत्कर्ष ऐप में जो आपका पढ़ाई का महा ऑफर चल रहा है 29 से 3 मई तक, उसमें आपको MPSI सब इंस्पेक्टर के लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच में ज़बरदस्त छूट मिल रही है। 25% का ऑफ है। और देख लीजिए, नाम मात्र के शुल्क पे प्रीलिम्स की तैयारी यहाँ पे कराई जा रही है MPSI के, जिसमें आप इतने तैयार हो जाते हो कि कांस्टेबल तक का एग्जाम भी दे लेते हो। तो एक कोर्स लेके आप कांस्टेबल भी दे सकते हो। ये इसमें एक आपके पास बेहतर ऑप्शन है। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ देखिएगा, मध्य प्रदेश में देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन का क्या किया गया है? गठन किया गया है। किसका? तो मध्य प्रदेश में देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन का गठन किया गया। अब क्या है ये, इस पे देखते हैं। तो लोकमाता अहिल्याबाई का 300वां जन्म जयंती वर्ष मना रहे हैं। उनका जो जन्म है, ठीक है, उसके अहिल्याबाई जी के जन्म के 300वें जन्म जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में यदि हम बात करें तो 24 जनवरी 2025 को 25 कर लेना, यहाँ पे 25 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में, ठीक है, मंत्रिपरिषद की विशेष बैठक का आयोजन महेश्वर में किया गया। इसे 25 कर लेना प्लीज, है ना, 25 कर लेना। ठीक है, किया गया। इस बैठक के प्रमुख निर्णय क्या क्या थे? तो इस बैठक में देवी अहिल्याबाई नारी सशक्तिकरण मिशन चलाने की बात कही गई, है ना, मिशन को गठित करने की बात की गई। किसके लिए? तो महिलाओं के समग्र सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए। मदिरा प्रतिबंधित की गई। 9 नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों को पूर्णतः पवित्र घोषित किया गया है। ठीक है, 9 नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों को पूर्णतः पवित्र घोषित किया गया है। जैसे उज्जैन, तो उज्जैन में अब शराब नहीं बिकेगी, ये बात वहां पर की गई है। मदिरा टोटली प्रतिबंधित की गई है। फिर है AVGC XR नीति 2025 के बारे में बताया गया है कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और विस्तारित रियलिटी नीति को मंजूरी मिली है। स्थानांतरण पर प्रतिबंध में छूट, विशेष परिस्थितियों में स्थानांतरण पर प्रतिबंध में छूट का निर्णय दिया गया। BR अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। और प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना में सोलर पंप शामिल, ठीक है, किए गए हैं, जिसमें किसानों को सोलर कृषि पंप देने का निर्णय भी लिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना कब लिया गया गठन करने का निर्णय, ठीक है,
अहिल्याबाई, यदि हम देखेंगे अहिल्याबाई नारी सशक्तिकरण मिशन का गठन, इसको गठन करने का निर्णय कब लिया गया, तो 24 जनवरी 2025 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देश की पहली नदी मोड़ो योजना, जी हाँ दोस्तों, जोड़ो नदी जोड़ो योजना देश की पहली है, कैन बेतवा लिंक परियोजना। ठीक है, लेकिन अभी पूरी नहीं हुई। पूरी होने वाली कौन सी थी, नर्मदा छिप्रा लिंक परियोजना। ठीक है, अब अभी तक एक नदी को दूसरे नदी से जोड़ा जा रहा था, लेकिन अब एक नदी को दूसरी नदी से मिलने से रोका जा रहा है और उसे मोड़ा जा रहा है। ठीक है, उसे मोड़ा जा रहा है। इसमें यदि मैं बता दूं, आप इसको इस तरीके से समझ लीजिएगा, इस मैप के माध्यम से समझा सकता हूं। ठीक है, कि ये हो गई आपकी छिप्रा नदी, ये हो गई आपकी छिप्रा नदी, ये है छिप्रा नदी। अब छिप्रा नदी में आकर यदि हम देखें तो एक नदी मिलती है जिसका नाम है कान। ठीक है, कान, और कान की एक सहायक नदी है सरस्वती, सरस्वती। और कान और सरस्वती के संगम पर बसा हुआ है कौन सा शहर, इंदौर शहर। ठीक है, अच्छा, अब इंदौर शहर का पूरा सीवेज, ठीक है, कहाँ पहुँचता है, छिप्रा में, कान के माध्यम से छिप्रा में जाता है, और जहाँ पे ये संगम होता है उसके बाद स्थित है उज्जैन शहर और रामघाट। कौन सा घाट, रामघाट। अब इस रामघाट पर ही पवित्र डुबकी लगाई जाती हैं विभिन्न अवसरों पर। लेकिन आप सोचिए कि पूरे इंदौर का सीवेज, गंदा पानी कान के माध्यम से छिप्रा में जाता है, और यहाँ पर हमें क्या लगानी पड़ती है, डुबकी। कई बार ऐसा हुआ है कि प्रदूषित पानी वहाँ पहुँच गया है, और जहाँ डुबकी लगानी थी वहाँ प्रदूषण की मात्रा काफ़ी ज़्यादा रहती है। इस वजह से अब माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय पर यह तय किया गया कि भैया देखो, एक और नदी छिप्रा में मिलती है जिसका नाम है गंभीर। कौन सी नदी, गंभीर। तो ये निर्णय लिया गया कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे कान पे एक डैम बना देंगे, कान का पानी क्या कर देंगे, रोक देंगे, कान का पानी यहाँ रोकेंगे, और फिर यहाँ से एक नहर बनाएंगे। ठीक है, जो कि किस प्रकार की नहर होगी, कट एंड कवर नहर होगी। कुछ दूरी तक इसे मतलब खोदाई कर दी जाएगी और नहर बनाई जाएगी, और कुछ जगह पे टनल, तो कट एंड कवर रहेगी। और फिर कुछ दूरी इसकी कैसी रहेगी, ये टनल के माध्यम से भी गुजरेगी, और कट एंड कवर का मतलब ये है कि नहर बनाई जाएगी, लेकिन ऊपर से उसे पैक कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे आप आजकल आपने शहरों में देखा होगा कि ऐसे ही हो रहा, कवर किए जा रहे हैं नालों को, है ना, सीमेंट से क्या करते हैं, ऊपर से कवर कर देते हैं। तो कट एंड कवर एंड टनल के माध्यम से नहर बनेगी, और इसकी लंबाई टोटल कितनी होगी, 30 किलोमीटर इस नहर की लंबाई होगी। और कान नदी का पानी मूव करके किस में कर दिया जाएगा, गंभीर में कर दिया जाएगा। अब इससे क्या होगा, कान नदी क्या हो गई, बाईपास, एक प्रकार से जैसे बाईपास बनाए जाते हैं ना, तो बाईपास बनाएंगे, यानी कि कान का पानी छिप्रा में नहीं मिलेगा, किससे पहले मिलेगा, तो गंभीर में जाएगा, और फिर गंभीर के माध्यम से छिप्रा में जाएगा, लेकिन डायरेक्ट अब छिप्रा में नहीं जाएगा, और खासकर रामघाट के पहले तो नहीं मिलेगा, जिससे रामघाट पे अब प्रदूषण नहीं होगा। और खासकर ये योजना इसलिए है, ये योजना पूर्ण होगी 2027 तक, क्योंकि 2028 में जो महाकुंभ आयोजित होगा, तो इस सिंहस्थ महाकुंभ के दौरान किसी भी प्रकार का गंदा पानी ना पहुंचे, इसके लिए ये पूरी योजना बनाई गई है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियरिटी होगी कि कहाँ किसको मोड़ा जा रहा है। अब मैं इसकी डिटेल आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखें, देश में पहली नदी मोड़ो परियोजना, और पहली बार देश में ऐसा कुछ हो रहा है। छिप्रा नदी को कान नदी के प्रदूषित पानी से स्थायी रूप से बचाने के लिए, अब तक बहुत सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे थे, लेकिन वो स्थायी समाधान नहीं था। अब की बार ये स्थायी समाधान है। स्थायी रूप से बचाने के लिए देश की पहली नदी मोड़ो परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। क्लोज डक्ट, इसका नाम है क्लोज डक्ट कान डाइवर्सन परियोजना। प्रमुख कार्य, छिप्रा नदी को कान नदी के प्रदूषित पानी से बचाने के लिए 30 किलोमीटर लंबी एक परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। इसमें 18 किलोमीटर लंबी गहरी कट एंड कवर, जो मैंने आपको बताई वो, और 12 किलोमीटर लंबी टनल बनाई जाएगी, और उसके माध्यम से यदि देखें तो ये पूरा पानी कान का डाइवर्सन किया जाएगा और गंभीर नदी में छोड़ा जाएगा। कान डाइवर्सन योजना का आरंभ इंदौर रोड के उज्जैन जिले में इंदौर रोड के जमालपुरा गांव से इसकी शुरुआत होगी। ठीक है, कार्य की प्रगति, कट एंड कवर योजना के तहत 100 फीट गहरी टनल बनाई जा रही है। इसके ऊपर कृषि कार्य, टनल नीचे से टनल से पानी गुजरेगा, ऊपर खेती होती रहेगी, कृषि कार्य भी किया जाएगा। इसके अलावा 12 से अधिक गांवों से होकर गंभीर नदी की डाउन स्ट्रीम में गंदा पानी छोड़ा जाएगा। कार्य पूर्ण तो 27 मार्च 2027 तक इसकी अवधि रखी गई है, कार्य पूर्ण किया जाएगा। स्थायी समाधान, सेवरखेड़ी गांव में बैराज बनाकर पानी को लिफ्ट करके सिलारखेड़ी डैम में डाला जाएगा। ये कैसे किया जाएगा, ये देख लो। यहाँ पर यदि मैं कहूँ, ये छिप्रा नदी है,
तो क्षिप्रा नदी है, ठीक है। अब इस पे क्या कर दिया जाएगा, एक डैम बना दिया जाएगा, कहाँ पे, सेवर खेड़ी में, और एक अलग से जलाशय है सिलार खेड़ी में, ठीक है, एक तालाब है, ठीक है। उसमें जब क्षिप्रा नदी का जल पानी रोक लिया जाएगा और फिर इसे अपलिफ्ट करके इस जलाशय में भर लिया जाएगा और धीरे धीरे पाइप के माध्यम से इसे उज्जैन में क्षिप्रा नदी में छोड़ा जाएगा ताकि क्षिप्रा में जलस्तर बना रहे। तो क्षिप्रा नदी को कान के गंदे पानी से बचाया जा सकेगा। काम की निगरानी की बात करेंगे। काम की निगरानी हैदराबाद की मेसर्स वेंसर कंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है, और रिवर वोल्ट हाइड्रो LLP की टीम इस परियोजना पर कार्य कर रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना। दोस्तों आप सबको बताते हुए बहुत मतलब सुकून भी मिलता है कि भाई संभावना है कि जल्द ही कांस्टेबल की वैकेंसी भी आएगी अगले 2-3 माह में, ठीक है। तो देखो समय नहीं मिलेगा, बहुत कम समय देते हैं तैयारी करने का, तो आप पहले से ही अपनी तैयारी को जोरदार करिए। कई सारे साथियों का कॉलेज स्कूल हो गया है तो अब आपके पास समय है, तो आप क्या करिए भाई, अपना समय निकालिए और आप अपने, देखो आप बहुत सारे साथी होते हैं जो देखते हैं क्लास को लेकिन वो MPPSC वाले, तो भाई अपने छोटे भाई बहन, कोई मित्र हो, कोई दोस्त का भाई हो, ठीक है, आप किसी की लाइव बना सकते हो, है ना, तो उन्हें जरूर बताओ। देखो नाम मात्र का शुल्क है, इससे महंगा रिचार्ज लोग करा रहे हैं अपने पास, नाम मात्र के शुल्क पर लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, रिकॉर्डेड कोर्स नहीं दे रहे हैं, लाइव फ्रॉम स्टूडियो कोर्स दे रहे हैं। कांस्टेबल का है, मैथ पढ़ने मिल जाएगी, रीजनिंग पढ़ने, साइंस, MPGS सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ऑफर चल रहा है और इस ऑफर में इतने कम प्राइस पर मिल रहा है, कूपन कोड यूज़ करना पड़ेगा MP25, ठीक है। तो इसके साथ जोड़िए, अपने साथियों को भी ये सूचना जरूर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नक्शा पायलट परियोजना। अब ये क्या है, नक्शा पायलट परियोजना, ठीक है, भू संरचना में सटीकता और भूमि प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। क्या है नक्शा, ठीक है, नेशनल जियो स्पेक्टियल, ठीक है, एक्सपेक्टियल जियो एक्सपेक्टियल, यदि हम देखें नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन, है ना, टेशंस, है ना, हैबिटेशंस, नक्शा, ये इसका फुल फॉर्म है। कब लॉन्च हुआ है, 18 फरवरी 2025। कहाँ से लॉन्च हुआ है, तो नेशनल, राष्ट्रीय स्तर का ये कार्यक्रम है और ये कहाँ से, हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से लॉन्च हुआ है। क्यों, क्योंकि ये लॉन्च किया है हमारे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी, वह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा लॉन्च किया गया। कहाँ से, रायसेन से। कब लॉन्च की गई है, 18 फरवरी, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। नक्शा कार्यक्रम मध्य प्रदेश के किस जिले से या किस शहर से प्रारंभ हुआ, रायसेन। कब, 18 फरवरी 2025। किसके द्वारा, तो माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। कार्यक्रम के उद्देश्य शहरी भूमि रिकॉर्ड्स के निर्माण और प्रबंधन में सुधार करना। शहरी भूमि के रिकॉर्ड्स में बहुत गड़बड़ी चल रही है, तो उसमें और प्रबंधन में सुधार करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। मुख्य बिंदु, संचालन विभाग केंद्रीय भूमि संसाधन विभाग होगा, ठीक है। इसके अलावा कार्य योजना भारत सरकार का केंद्रीय भूमि संसाधन विभाग और 1 वर्षीय पायलट प्रोग्राम है। इस पे जो बजट रखा गया 194 करोड़। शामिल क्षेत्र देश के 26 राज्य व 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 141 जिलों के 152 शहर शामिल हैं। जिलों के 141 जिले हैं और उनके शहर कितने, 152, जिसमें मध्य प्रदेश के शामिल कौन कौन से नगर हैं, 9 जिलों के 10 नगर मध्य प्रदेश के इसमें शामिल किए गए हैं। कौन कौन से, शाहगंज, क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट है तो अभी पूरे भारत में लागू नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में भी पूरे जिलों में लागू नहीं है। 9 जिलों के 10 शहर हैं, शाहगंज, छनेरा, अलीराजपुर, देपालपुर, धारकोठी, मेघनगर, माखन नगर, पुराना नाम बाबई जो कि नर्मदापुरम में, विदिशा, सांची और उन्हेल, ये नगरों में इसे लागू किया गया है, ठीक है, नक्शा कार्यक्रम। अब देखो मध्य प्रदेश में बायोफ्यूल योजना 2025 ये लागू कर दी गई है। क्या है ये, उसको देखते हैं। मध्य प्रदेश की बायोफ्यूल योजना 2025, यह बायोफ्यूल योजना है, ठीक है, यह है बायोफ्यूल योजना 2025, ऐसा लिख लेना, 2 बार बायोफ्यूल लिख दिया है। बायोफ्यूल योजना 2025 मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, लाइफ का फुल फॉर्म क्या है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट अभियान के मूल सिद्धांतों के अनुरूप है। यह योजना प्रदेश की कृषि शक्ति का उपयोग कर नवाचार को बढ़ावा देती है। बायोफ्यूल यूनिट की बात करें तो 200 करोड़ रुपए तक बुनियादी निवेश प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, बिजली, पानी, गैस पाइपलाइन, सड़क, जल निकासी, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली,
ठीक है, पर 50% तक प्रोत्साहन दे रहे हैं, अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक दिया जा रहा है। ठीक है, कर में छूट, विद्युत शुल्क एवं ऊर्जा विकास उपकरण, ऊर्जा विकास उपकर में कर है, उपकरण नहीं है, विद्युत शुल्क और ऊर्जा विकास उपकर में 10 वर्ष तक छूट भी दी जा रही है इसमें। ठीक है, ताप्ती बेसिन मेगा वाटर रिचार्ज परियोजना, इसके बारे में देख लेते हैं। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंड वाटर रिचार्ज परियोजना है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर और महाराष्ट्र के जलगांव के चोपड़ा तहसील के बीच ये स्थित है। परियोजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश की सिंचाई जरूरतों को पूरा करना, महाराष्ट्र में पेयजल को सुनिश्चित करना। जल उपयोग और सिंचाई क्षमता कितनी होने वाली है, तो 31.13 टीएमसी होगा इसमें जल का उपयोग, है ना। ये सारा इसमें डाटा दिया हुआ है, एक बार आप देख लेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश के लाभान्वित क्षेत्र जरूरी हैं। बुरहानपुर एवं खंडवा जिले की कुल 4 तहसीलें, बुरहानपुर, नेपानगर, खकनार और खालवा तहसीलें रहेंगी। महाराष्ट्र राज्य से जलगांव, नागपुर जिले लाभान्वित होंगे। ठीक है, अब है मध्य प्रदेश में शुरू होगी मुख्यमंत्री ई रिक्शा योजना। अब ये क्या है, अभी शुरू नहीं होगी, शुरू होगी। मुख्यमंत्री ई रिक्शा योजना नगरीय विकास एवं आवास विभाग से संबंधित है ये योजना। ठीक है, उद्देश्य रिक्शा चालकों की आमदनी बढ़ाना और शहरों को प्रदूषण से मुक्त रखना। लाभार्थियों की संख्या, पहले चरण में 3500 हितग्राहियों को योजना का लाभ मिलेगा। लाभार्थी 18 से 55 वर्ष की आयु के हितग्राही को मिलेगा जो पूर्व से ऑटो रिक्शा संचालित कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई नए लोग आ जाएंगे, भाई जो पूर्व से संचालित कर रहे हैं उन्हें पहले लाभ देंगे। हितग्राही का नगरीय क्षेत्र में निवास और उसके पास मोटर व्हीकल लाइसेंस होना आवश्यक है। क्रियान्वयन योजना नगरीय निकायों में 2027-28 तक निरंतर क्रियान्वित की जाएगी। अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे लागू किया जा रहा है। ठीक है, ऋण सहायता चयनित हितग्राहियों को दीनदयाल जन आजीविका मिशन शहरी के तहत 4 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त व्यक्तिगत ऋण प्रदान किया जा रहा है। ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब बारी है कुछ महत्वपूर्ण अभियानों की। 2025 के प्रमुख अभियान, वन्यजीव पर्यटन अभियान बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। वन्यजीव पर्यटन अभियान, यदि मैं इसकी बात करूंगा तो प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वन्यजीव पर्यटन अभियान लॉन्च किया गया है। उससे पहले महत्वपूर्ण जानकारी है, यदि आप आबकारी आरक्षक की तैयारी कर रहे हो तो सुनहरा मौका है कि उत्कर्ष के साथ लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच में जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हो, क्योंकि पढ़ाई का महा ऑफर चल रहा है। उत्कर्ष ऐप में 25% तक का डिस्काउंट। शुभारंभ वन्य पर्यटन अभियान 2025। ठीक है, कब, 4 जनवरी 2025 को इसे लॉन्च किया गया। किसके द्वारा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा। स्थान राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य मुरैना में है, मुरैना से। ठीक है, कहाँ से किया गया, मुरैना, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य मुरैना से इसे लॉन्च किया गया। प्रदेश में सर्वाधिक वन है, प्रदेश में सर्वाधिक वन्य जीवों की संख्या है। तो जब वन्य जीव हैं तो वाइल्ड लाइफ पर्यटन भी होता है। लोग जंगली जीवों को देखना चाहते हैं, घड़ियालों को देखना चाहते हैं, गिद्धों को देखना चाहते हैं, बाघों को देखना चाहते हैं, चीतों को देखना चाहते हैं। तो भाई क्यों ना हम अपने इस वन्यजीव जो क्षमता है हमारे पास उसे भी हम प्रमोट करें, वन्यजीवों को, वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देकर और पर्यटकों को आकर्षित करें। जब पर्यटक आएंगे तो हम मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर ग्रोथ होगा। लुप्त प्राय घड़ियाल, लाल मिकौत वाले कछुए, मुकुट, ये एक्चुअल में लाल मुकुट होना चाहिए था ना, मुकुट वाले कछुए, लुप्त प्राय गंगे डॉल्फिन का संरक्षण यहाँ पर किया जा रहा है और संरक्षण के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देना, है ना। खेलो बढ़ो अभियान की शुरुआत देख लो। खेलो बढ़ो अभियान की शुरुआत ये भी 19 जनवरी 2025 को की गई, भोपाल से की गई, भोपाल मध्य प्रदेश से की गई। किसके द्वारा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा। अध्यक्षता इसमें कर रहे थे केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी। उद्देश्य प्रदेश में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन देना और खेल प्रतिभाओं को अपने कला कौशल को उभारने के लिए उपयुक्त मंच प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, फिर देखते हैं मध्य प्रदेश में सेफ क्लिक अभियान भी चलाया गया था। सेफ क्लिक अभियान देख लो किसने चलाया, कब चलाया, तो पूछ सकते हैं किसने चलाया, मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा। कब से कब तक, 1 से 11 फरवरी 2025 तक सेफ इंटरनेट दिवस पर इसका समापन हुआ 11 फरवरी को। उद्देश्य साइबर अपराधों से बचाव के लिए जागरूकता, साइबर अपराधों से बचाव के उपाय भी इसमें बताए गए हैं। ठीक है, तो उद्देश्य क्या था, साइबर अपराधों से लोगों को बचाना और उसके उपाय बताना। 1 से 11 फरवरी तक चलाया गया, किसके द्वारा, मध्य प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा। सेफ क्लिक अभियान ध्यान रखना। स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता अभियान, ये देख लेते हैं। भोपाल से इसे लॉन्च किया गया 13 फरवरी 2025 को, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर। किसके द्वारा, विश्वास सारंग जी, जो कि मध्य प्रदेश में खेल, युवा कल्याण और सहकारिता मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में। मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत, सामाजिक और पर्यावरणीय स्वच्छता को बढ़ावा देना। अभियान के 3 प्रमुख स्तंभ हैं,
स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता और पर्यावरण सामाजिक स्वच्छता, विशेष सहकारी समितियों को अभियान में सक्रिय रूप से शामिल किया जाएगा। ठीक है, ये इसमें रखा गया था। फिर है मध्य प्रदेश में निरोगी काया अभियान 2025 भी चलाया गया। कब से कब तक? तो ये 20 फरवरी से 31 मार्च तक निरोगी काया अभियान चलाया गया। आयोजनकर्ता राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश रहा। उद्देश्य बीमारियों की समय पर पहचान और निःशुल्क उपचार सुनिश्चित करना। ग्रामीण अंचलों में जाके, बैकवर्ड एरियाज में जाके, ठीक है, उपचार करना, इलाज करना, जांच करना और बीमारियों की समय पर पहचान और निःशुल्क उपचार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 20 फरवरी से 31 मार्च 2025 तक ये चलाया गया। मध्य प्रदेश में पढ़ेंगे हम बढ़ेंगे हम साक्षरता अभियान भी लॉन्च किया गया। क्या था ये देखते हैं। 8 मार्च 2025 को भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने ग्रामीण आजीविका मिशन के डिजिटल ई न्यूज लेटर आजीविका अनुभूति का भी विमोचन किया। ये भी इंपॉर्टेंट है। और वित्तीय साक्षरता अभियान की शुरुआत की। साथ ही साथ पढ़ेंगे हम बढ़ेंगे हम साक्षरता अभियान का भी शुभारंभ किया। कब? 8 मार्च 2025 से। किसने? माननीय मुख्यमंत्री। जैविक हाट बाजारों का भी शुभारंभ किया गया। प्रदेश के 6 शहरों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, धार में जैविक हाट बाजारों की शुरुआत की गई। कौशल प्रशिक्षण का शुभारंभ भी किया गया। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत पारंपरिक कला शिल्प के लिए कौशल प्रशिक्षण शुभारंभ किया गया। फिर है वर्ष 2025 में गंगा संवर्धन अभियान, जल गंगा संवर्धन अभियान 2.0 की भी शुरुआत की गई। कब और कहां से देखते हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान 2.0 2025 इसका शुभारंभ 30 मार्च 2025 को क्षिप्रा नदी के तट उज्जैन से की गई। किसके द्वारा? माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा। कितने दिवसीय ये पूरा यदि हम देखें अभियान है? 90 दिवसीय, 30 मार्च से 30 जून तक चलेगा। उद्देश्य प्रदेश में जल संरक्षण और संवर्धन के लिए तालाब और अन्य जल स्रोतों का उन्नयन। जैसे क्या होता है, तालाबों में गाद जम जाती, गाद मतलब उसमें मिट्टी वगैरह आके जम जाती, रेत जम जाती, तो तालाबों की जो जलधारण क्षमता होती है वो कम हो जाती। तो उनको क्या करना? साफ करना, गाद निकालना, ताकि उनकी जल संग्रहण क्षमता वापस से बढ़ सके। ठीक है, उनका उन्नयन करना। 2024 में जल गंगा संवर्धन अभियान 1.0 भी लॉन्च किया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से प्रारंभ होकर गंगा दशमी 16 जून 2025 तक चलाया गया था। कहां से इसकी शुरुआत हुई थी? बेतवा नदी के उद्गम स्थल से रायसेन में। ओमकारेश्वर में निवेदन अभियान चलाया गया। जी हां दोस्तों, 1 अप्रैल 2025 से ओमकारेश्वर में पॉलीथीन पूर्णतः प्रतिबंधित की गई। इसके लिए ओमकारेश्वर में वहां के लोगों द्वारा ओमकारेश्वर को पॉलीथीन मुक्त बनाने और स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से लक्ष्य कपड़े, कागज और पॉलीथीन के उपयोग को दिया जा रहा है बढ़ावा। इसके उद्देश्य से निवेदन अभियान लॉन्च किया गया और ओमकारेश्वर में ये निवेदन अभियान, ताकि क्या हो सके, पॉलीथीन पर पूर्णतः प्रतिबंध लग सके, लोगों को जागरूक किया गया है। ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता दल बनाकर दुकानदारों, स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों को पॉलीथीन का उपयोग न करने के लिए कर रहे हैं जागरूक। ठीक है, और जिला प्रशासन और नगर पालिका परिषद के सहयोग से। ठीक है, तो दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं और महत्वपूर्ण योगदान अभियान, ठीक है, जो कि एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं इस जनवरी से लेकर अप्रैल तक के, है ना। तो आप इसको बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिए। निश्चित रूप से एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ लेंगे और एग्जाम में आएगा तो आपको बनेगा और सफलता प्राप्त होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताना कि कितना उपयोगी रहा आपके लिए ये वीडियो, है ना। हमारे लिए आपके कमेंट बहुत बहुमूल्य होते हैं। और अपने साथियों को भी शेयर कर देना यार, सब तक शिक्षा पहुँचनी चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो सब तक ये कंटेंट पहुँचना चाहिए। सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।